हेलो फ्रेंड्स, विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा एचयू यानी एयर हैंडलिंग यूनिट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ एचपीएसी सिस्टम यानी हीट वेंटिलेशन है, एयर कंडीशनिंग क्या होता है और चिलर प्लांट क्या होता है और कूलिंग टावर क्या होता है और कंडेंसर क्या होते हैं, इवेपोरेटर क्या होते हैं। सब एक एक करके मैंने वीडियो बनाया है। उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप इस पे आपका टॉपिक पहुंच गया है, एचयू यानी एयर हैंडलिंग यूनिट पे पहुंच गया है। तो एयर हैंडलिंग यूनिट यानी एचयू क्या होता है, कैसे वर्क करता है। चिलर प्लांट का काम होता है पानी को ठंडा करना, लेकिन उस एयर को सर्कुलेशन करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन के लिए सारे चीज मतलब इंडोर यूनिट होता है, इसको बोलते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए कैसे कैसे कंपोनेंट वर्क करता है और होता क्या है, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा एचयू क्या होता है। तो देखिए, एचयू जो होता है एक मैकेनिकल डिवाइस है जो एचपीएसी सिस्टम यानी हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग होता है। यह एक इसेंशियल कंपोनेंट है। एचयू का काम है एयर को फिल्टर करना या एयर को जो है कोल्ड एयर को हॉट एयर में कन्वर्ट करना और हॉट एयर को कोल्ड एयर में कन्वर्ट करना और मतलब सर्कुलेट करता है और डिजायर्ड कंडीशन के हिसाब से कंट्रोल करना। यानी जो कंडीशन जैसे ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है या टेम्परेचर कंट्रोल करना है या डस्ट कंट्रोल करना है, हर एक एक चीज को कंट्रोल एचयू के थ्रू ही किया जाता है। तो यह जो है स्मॉल बिल्डिंग या बिग बिल्डिंग या रेसिडेंशियल कमर्शियल एवरी टाइप्स ऑफ बिल्डिंग में एचयू का यूज किया जाता है। और एचयू जो है चिलर प्लांट के थ्रू है। चिलर प्लांट अगर नहीं है तो एचयू का कोई काम नहीं है। चिलर प्लांट से वाटर को ठंडा किया जाता है और उस ठंडे पानी को एचयू में कॉइल के थ्रू हम यूज करते हैं। एचयू का डिफिनेशन आप समझ गए। एचयू के कंपोनेंट क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लोअर होते हैं। ब्लोअर का काम है आपको, उसमें एचयू एक बॉक्स जैसा होता है और उसमें एक ब्लोअर होता है और ब्लोअर जो है एयर को खींचेगा फिल्टर के थ्रू और फिर रूम में सप्लाई देगा डक्ट यानी ग्रिल के थ्रू। तो ब्लोअर हो गया यानी एयर को सर्कुलेट करना। फिर फिल्टर होता है, फिर यानी फिल्टर का काम होता है एयर को फिल्टर करना, यानी डस्ट हो जो भी पार्टिकल्स हो वो सारे को आपको फिल्टर करता है। सेकेंड थिंग हीटिंग कॉइल। इसमें हीटिंग कॉइल या कूलिंग कॉइल में अगर हॉट वाटर अगर गर्म पानी या उसमें दे रहे हैं तो हीटिंग कॉइल काम करेगा और कोल्ड वाटर दे रहे हैं तो कूलिंग कॉइल काम करेगा। तो हीटिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल यही चीज है। फिर उसके बाद है डैम्पर्स। डैम्पर एयर का कंट्रोल किया जाता है। डैम्पर के थ्रू जितना हमें एयर की फ्लो देना है उसके अकॉर्डिंग एयर डैम्पर के थ्रू एयर को हम कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट आपको जो है ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर यानी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आपको एयर में नमी की मात्रा को ह्यूमिडिटी अगर कम हो जाता है तब भी हमें दिक्कत है और ज्यादा है तो तभी दिक्कत है। तो एसी को कंट्रोल में सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी का यानी ह्यूमिडिफायर का काम होता है और उसमें हीटर लगे होते हैं और पानी को गर्म करके उसको वेपर के रूप में फिल्टर के सामने उसको किया जाता है, जिससे ह्यूमिडिटी कंट्रोल होता है। जितने 55% ह्यूमिडिटी जो है अच्छा माना जाता है मनुष्य के लिए। तो अगर वही जो है 100 डिग्री ह्यूमिडिटी हो जाता है तो बारिश होने लगती है। तो उस समय जो है टेम्परेचर मेंटेन करना, एसी काम करना बंद कर देता है। इसलिए हम 50 से 55 की करीब जो है हम ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखते हैं। और केसिंग जो है बॉक्स है, यानी उस केसिंग में जितने भी यूनिट होते हैं जैसे ब्लोअर हो गया, मोटर हो गया या उसमें कंट्रोल यूनिट हो गया या एयर का डैम्पर हो गया, ये सारे बॉक्स में तो उसी को केसिंग बोलते हैं। एचयू कैसे काम करता है? देखिए, एचयू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से फ्रेश एयर लेता है और रिटर्न एयर को यूज करता है। यानी रूम में जो एयर को लेगा रूम से और उसको जो कूल करके फिर रूम में देता है, ये एचयू का काम होता है। सेकेंड, आपको एयर को फिल्टर करने के बाद डिजायर्ड टेम्परेचर है ह्यूमिडिटी के हिसाब से ट्रिक करता है। जितना हमें रिक्वायर्ड है टेम्परेचर उसके अनुसार वो काम करता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है और टेम्परेचर का भी कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद ट्रीटेड एयर को डक्ट सिस्टम के माध्यम से अलग अलग रूम और एरिया में भेजा जाता है और एयर जो है अलग अलग एरिया में ट्रीटेड एयर को भेजा जाता है और टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। तो ये भी एक जो है एचयू का ही काम है। एचयू के टाइप देखिए, एचयू के टाइप सिंगल डक्ट एचयू होता है, सिंगल डक्ट एचयू होता है, डबल डक्ट एचयू होता है और तीसरा जो है मॉड्यूलर एचयू होता है। ये एचयू का जो है डक्ट के अकॉर्डिंग
सिंगल डक्ट यानी सीधा एक डक्ट जाएगा और उससे काम करेगा। वही ब्रांचे होगा जो डबल हो गया, अगर वही जो है ज्यादा हो जाएगा तो मॉड्यूलर के रूप में उसको यूज किया जाता है। तो ये चीज हो गई। अब यूज कहाँ होता है, देखिए ऑफिसेस में होता है, एयरपोर्ट्स में होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वहां होते हैं, शॉपिंग मॉल में होते हैं और फैक्ट्रीज में होते हैं। यह सिस्टम एनर्जी एफिशिएंसी और एयर क्वालिटी और एयर कंफर्ट को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो एचयू के बारे में लगभग मैंने जो थ्योरी लेवल से जो होता है वो हमें क्लियर कर दिया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें और मैं आपको पिक्चर ड्रॉ करता हूं और ड्रॉ करके आपको जो है उसको क्लियर करता हूं। फ्रेंड्स, उसको कंटिन्यू रखने के लिए एचयू सिस्टम के बारे में मैंने एयर का वाले सर्कुलेशन में आपको बताने जा रहा हूँ। एयर का सर्कुलेशन कैसे वर्क करता है और क्या क्या चीजें होती है वो चीजें मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। यानी एयर हैंडलिंग यूनिट मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में आपको मैं लिख के एचयू क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं वो सारी चीजें बता दी, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से कैसा दिखता है और क्या होता है और कैसे वर्क होता है वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, एचयू आपको चिलर प्लांट के वीडियो मैंने बताया होगा। चिलर प्लांट का काम होता है पानी को ठंडा कर देना, और ठंडा करके यानी चिल्ड वाटर बना के टेम्परेचर जैसे सेट करते हैं 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या फारेनहाइट में बोले तो 40 डिग्री फारेनहाइट, 42, 44, जितना ऊपर आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हैं। पानी के टेम्परेचर हम सेट करके एचयू के आपको इन लाइन में लाते हैं और ला के कॉइल में मूव कराते हैं, और कॉइल जो ठंडी होती हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो चीजें आपको एचयू के स्पेयर पार्ट्स कैसे वर्क करता है वो चीजें मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, इसमें एचयू में एक मोटर होता है, और मोटर जो है एक ब्लोअर के साथ पुल्ली के साथ बेल्ट के साथ आपको जुड़ा रहता है ब्लोअर, और ब्लोअर जो है एयर देता है रूम में, और रूम में जाकर और एयर की वॉल्यूम बढ़ता है और एयर जो है आपको रूम से रिटर्न होकर और आपको सीलिंग के थ्रू या एयर डक्ट के थ्रू रिटर्न एयर के डक्ट के थ्रू जो है एयर की सप्लाई आपको फिल्टर पे वापस आ जाता है, और वही क्रिया बार बार होता रहता है ये चीजें। तो कहीं कहीं आपको सेपरेट डक्ट रिटर्न एयर का होता है, कहीं के आपको सीलिंग में छोड़ जाता है, लेकिन आपको ओपनिंग जो है रिटर्न एयर के रूप में आपको फिल्टर के सामने यानी एचयू रूम में दे दिया जाता है। ये चीजें हो गई। अब कंट्रोल वाल्व यानी बैलेंसिंग वाल्व, बैलेंसिंग वाल्व जो है आपको पानी का फ्लो का जो सेट करना होता है जी अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, एचयू के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको सेट करके टन के अकॉर्डिंग आपको उस पानी का फ्लो का सेट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है उसको काम में ले जाता है वाटर को। फिर उसके बाद सेकंड थिंग बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व आपको इन एंड आउट दोनों साइड में लगाया जाता है। अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना हो या कॉइल चेंज करना हो या कॉइल का कोई भी चीज है कुछ भी काम करना हो तो वो चीजें जो हम जो है इन और आउट बटरफ्लाई वाल्व के थ्रू जो उसको वर्क में हम ले सकते हैं। फिर आते हैं टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर बीएमएस यानी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसके पीसी पे आपको टेम्परेचर शो जो करता है, तो टेम्परेचर सेंस करता है इन एंड आउट का, और वो सेंस करके या उससे सेट करते हैं एयर का टेम्परेचर, उसी के अकॉर्डिंग आपको वाल जो है उसको कंट्रोल किया जाता है वाटर का। फिर आते हैं डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। डीपी स्विच हम जो है डीपी स्विच बोलते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। ये जो आपको एयर का डिफरेंस यानी प्रेशर इन और आउट का यानी रिटर्न एयर और आपको सप्लाई एयर के बीच डिफरेंस को शो करता है। अगर ज्यादा डिफरेंस है तो हम जो है फिल्टर डर्टी हो गया या ब्लोअर बंद हो गया या ब्लोअर की जो बेल्ट टूट गया या पुल्ली खुल गया, सारे स्टेटस हम जो चेक करने में पता चल जाएगा। तो डिफरेंशियल प्रेशर से हम जो है सारी चीजें हम मॉनिटर कर सकते हैं। फिर आता है वीसीडी यानी वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर। वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर वीएबी जो होता है, वीसीडी होता है, ये आपको जो है रूम में यानी आपको एचयू के आपको डैम्पर वीसीडी मैनुअली आपको वॉल्यूम कंट्रोल एयर का वॉल्यूम जो आपको कम है और ज्यादा उसको हम कर सकते हैं वीसीडी के थ्रू। फिर आता है आपको फायर डैम्पर। फायर डैम्पर इन केस ऑफ फायर होता है आपको टेम्परेचर सेंस करके स्मोक सेंस करके और रिटर्न एयर ये एक्चुएटर के थ्रू डैम्पर को बंद कर देते हैं, और एचयू जो है आपको जो है बंद हो जाएगा बंद, और ये जो है फायर जो है एक दूसरे जगह से फैलेगा नहीं। तो ये जो है आपको फायर डैम्पर का यूज हम करते हैं।
फिर आते हैं प्रेशर गेज। प्रेशर गेज आपको जो है इन और आउट दोनों में लगा होता है। ये पानी हम चिलर पंप जब चलाते हैं प्लांट के थ्रू, चिलर पंप के थ्रू पानी यानी प्राइमरी और सेकेंडरी पंप के थ्रू जो आता है, जो सर्कुलेशन होता है कॉइल में, तो कितना प्रेशर दोनों का डिफरेंस है। अगर सेम डिफरेंस है तो बहुत अच्छा काम करता है, अगर बंद है या कम है तो उसका प्रेशर जो है हम पता हमें कर सकते हैं उसके प्रेशर गेज के थ्रू। फिर आते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इन आउट दोनों में लगा रहता है, यानी वाटर का टेम्परेचर कितना इन हो रहा है और कितना आउट हो रहा है, कितना मेंटेन हो रहा है हीटिंग हीट लोड के अकॉर्डिंग, वो टेम्परेचर हम मॉनिटर कर सकते हैं थर्मोमीटर के थ्रू। फिर आते हैं एयर फिल्टर। एयर फिल्टर मैंने आपको बताया भी है, जो एयर फिल्टर आपको फिल्टर करता है, डस्ट कंट्रोल कर लेता है, आपको जितने पार्टिकल्स होते हैं उसको फिल्टर करके, और फिर हमें सब प्योर एयर जो है, फिल्टर्ड एयर हमें रूम में मिलता है। फिर वाई स्टेनर। वाई स्टेनर आपको ऐसे इस रूप में होता है और ये आपको इन लाइन में होता है, और इसको वाई स्टेनर का मेन भूमिका होते हैं जो कोई लाइन में अगर कोई कचरा हो, कोई ऐसा चीज हो, उसमें आपको फिल्टर करके और कॉइल में नहीं जाने नहीं देता है ये चीजों को, तो उसको हम जो है टाइम टाइम पर बटरफ्लाई वाल को बंद करके और उसको खोल करके, उसमें आपको वाई स्टेनर में आपको जाली लगा होता है, और जाली को खोल के हम साफ कर लेते हैं और साफ करके वापस लगा देते हैं। यही वाई स्टेनर का काम है, यानी पानी को जो है आपको कोई भी चीज जो है उसमें जाने नहीं देता है कॉइल में, कॉइल जिससे ब्लॉक नहीं होगा। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में वाई स्टेनर का यूज हम करते हैं। फिर आते हैं आपको वाई स्टेनर हो गया वीएबी। वीएबी आपको जो रूम में लगाया रहता है, एयर डंपर में वीएबी लगाया जाता है। वीएबी आपको जो है जितने अकॉर्डिंग हम थर्मोमीटर के थ्रू टेम्परेचर मीटर के थ्रू सेंस करते हैं, वीएबी उसी तरह काम करता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर रूम का हो जाएगा तो वीएबी जो है आपको डक्ट को यानी एयर डैम्पर को कम कंट्रोल करेगा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग खुलेगा और बंद होगा। ये वीएबी का काम है। वीएफडी। वीएफडी यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, आपको एचयू के मोटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो मोटर की स्पीड कम होगा और उससे टेम्परेचर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। या आपको सेकेंडरी पंप में भी आपको उसको लगाते हैं, आपको वीएफडी यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यानी उसकी स्पीड को कम किया जाता है। फिर होता है स्टार्टर पैनल। स्टार्टर पैनल आपको जो है अकॉर्डिंग मोटर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे स्टार्टर पैनल कोई ड्यूअल स्टार्टर होता है, कोई में आपको स्टार डेटा स्टार्टर होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मोटर को चलाया जाता है, उसको यूज किया जाता है। कहीं वीएफडी भी यूज करते हैं या स्टार्टर दोनों यूज करते हैं या दोनों साथ साथ में यूज करते हैं। तो ये रहा आपको एचयू का पूरा जो है ब्रीफ कर दिया, कैसे कंट्रोल किया जाता है और एचयू कैसे वर्क करता है और कैसे कैसे वर्क करते हैं, प्रैक्टिकली व्यू से आपको बहुत अच्छे ढंग से मैंने समझा दिया। तो उस एचयू को बढ़िया से आप जो है उसको समझिए, क्लियर कीजिए और अंडरस्टैंड करके वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो मेरा कंटिन्यू देखते रहेगा। आपको एचबीएससी का पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा, जिससे इंटरव्यू देने में आपको सहूलियत मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।